क्या आपका भी सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का? हाँ। क्या आप भी जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी? हाँ। क्या आप जाना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? अरे हाँ भाई हाँ। तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? यार इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2024 के बारे में। ठीक है, 2 महीने बाद आपका पेपर है। इसका जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 26 मार्च है और जो इसका एग्जामिनेशन डेट पड़ेगा आपको 15 मई से 31 मई तक पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के एडमिशन ले सकते हैं और ये काफ़ी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ ये एग्ज़ाम। इसमें जो मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आता है यार हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यार इन सब ये जो कॉलेजेस हैं ये काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। अब बात करते हैं यार पेपर पैटर्न के ऊपर। तो इसमें जो पेपर होता है यार वो अलग अलग मतलब शिफ्ट का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर एक साथ अवेलेबल रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले फिजिक्स हो सकता है, मैथ हो सकता है या आपके पास केमिस्ट्री हो सकती है। तो जो पेपर आपके पास सबसे पहले रहता है उसके लिए आपको दिए जाते हैं 1 घंटे। ठीक है, उसमें आपको रहेंगे 50 क्वेश्चन, उनमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो पेपर गायब हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेपर आएगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि आपके 12th के एग्जाम में होता है, एक एग्जाम हुआ फिर दूसरा एग्जाम हुआ, ऐसे करके। उसमें एक साथ लगातार ही होते हैं बट एक साथ पेपर अवेलेबल नहीं होता आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको 1 घंटे के अंदर उस पूरे 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये पेपर में थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा चेंज रहता है इसमें, तो इसका आप खास ख्याल रखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर गलती कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। तो वो सोचते हैं कि पूरा टाइम ले लेते हैं, बाद में मतलब वो वाला कर लेंगे, बाद में ऐसे कर लेंगे, बट वो ऐसा नहीं होता है। एक साथ आपको पेपर नहीं अवेलेबल रहेगा, आपके 1 घंटे रहेंगे फिजिक्स के लिए, 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए और 1 घंटे मैथ के लिए। तो ये है यार पेपर पैटर्न। इसमें आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है। तैयारी के दौरान आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो उस पर भी इस चीज़ का खास ख्याल रखें। उसके बाद सिलेबस पे बात करते हैं। तो सिलेबस में आपको क्लास 12th का जो NCERT का सिलेबस है आप अगर वो करके जाते हैं तो पूरा सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी डीप में नहीं आते, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस रहते हैं। और जो आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे अगर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है इस वक्त, अभी जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं केवल वही अवेलेबल हैं, बाकी कोई ऑफिशियल पेपर नहीं आया है। तो उसमें भी आप देखोगे तो आपको काफ़ी ऊपर ऊपर के क्वेश्चन मिलेंगे NCERT के। यही था इसमें सिलेबस के बारे में। उसके बाद ये है कि एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लास 11 का कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, तो आप क्लास 12 की तैयारी कीजिए, उसमें पूरा आपको कवर हो जाएगा। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो पेपर होता है वो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, और ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश आप मत कीजिए, और क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं एक बार में, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे खास ख्याल रखना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, और इसके अलावा जो चैप्टर्स मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है। सारी जो मतलब सारे चैप्टर्स हैं क्लास 12 के वो पूरे के पूरे तैयार होने चाहिए आपके। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि पेपर आए हुए अभी कई साल नहीं हुए हैं, 1-2 साल से ज़्यादा हुए नहीं हैं। तो इसके वजह से अभी इसका बहुत ज़्यादा कोई एक्यूरेट अंदाज़ा लगाना कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस पर कोई ठोस वो नहीं कहा जा सकता, कोई बात बताई नहीं जा सकती। ठीक है, और अभी भी डिसाइड हो रहा है क्योंकि हर साल पेपर में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। इस बार यार पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो इस बार वो जिस हिसाब से पेपर बनाएंगे वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पे कि कैसे आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी 2022 में पेपर दिया था। ठीक है, और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे JEE की तैयारी कर रहा था, इसलिए मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान थी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि आपको क्या करना रहेगा। तो इसमें जो मेजर आपको काम करना है वो ये है कि आपके पास देखा जाए तो 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन के बाद आपके पास 15 चैप्टर्स अगर आप चूज़ कर लेते हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के। 45 डेज़ जो 60 डेज़ है हमारे, उसमें से 45 डेज़ आप सिलेबस कंप्लीशन में लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो आपके 15 डेज़ बचते हैं उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मतलब क्वेश्चंस ट्राई कीजिए या पेपर दीजिए, ये चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। अगर एक डेली बेसिस पे एक चैप्टर का जो प्लान है उसको डिस्कस किया जाए तो आपके पास एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 3 दिन होंगे। तो पहले दिन आपको शॉर्ट आपको देखना है एक चैप्टर को अच्छे से, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी जो 2 दिन हैं उनमें काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और ये सब आप कैसे कर सकते हैं? आप जो बुक आपको यूज़ करनी है, जो बुक आप यूज़ कर सकते हैं वो है NTA CUET का जो UG का बुक है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से खरीद सकते हैं बुक को। अगर आप ये बुक यूज़ करते हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, लेवल भी अच्छा रहता है और काफ़ी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप वो पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक ओवरऑल पहले से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और बाद में आपके जो 15 डेज बचते हैं उसमें आपको रिवीजन करना है। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा और आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे इस एग्ज़ाम में। तो ये था यार इस वीडियो में।
बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, आपको जो नेक्स्ट जो कोई अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट कीजिए। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और अगर हम कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। सो इतना था यार इस वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।